तो जब चोट लगी थी इनको और इनके काफ़ी ट्रीटमेंट हो चुके थे, पटना में भी, गुवाहाटी में भी और फिर दिल्ली में भी आके, तो अच्छा बात क्या थी, जिन्होंने भी डॉक्टर ने ट्राई किया था, इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी थी। कभी-कभार 1 सर्जरी में नहीं होता, 2 सर्जरी में नहीं होता, ऐसी इनकी काफ़ी सर्जरी हो चुकी थी। लास्ट सर्जरी इन्होंने हमारे पास कराई, तो उस टाइम हमारे पास जो चैलेंज था कि उसमें से इन्फेक्शन आ रहा था, पस आ रहा था, बोन भी हिली हुई थी और जो फ्लैप था वो भी मोटा-सा रहा था, उंगली डिफ़ॉर्मिटी भी थी, काम भी नहीं करने में दिक्कत आ रही थी, दर्द भी था और पेशेंट इतनी दवाइयाँ खा चुके थे और इतनी बार ऑपरेशन हो चुका था, स्किन की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी और बोन की जो क्वालिटी होती है वो भी खोखली हो चुकी थी। तो क्योंकि पेशेंट का कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर इतना था, तो हमने भी इनको सारी चीज़ें बताई पहले कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो पेशेंट डरे नहीं और हमारे पास उन्होंने ऑपरेशन कराया, जिसके कारण उनका इतना अच्छा रिज़ल्ट है। और अभी भी उँगलियाँ जो टेढ़ी हैं, उसके लिए भी हम लास्ट में एक और ट्राई करेंगे, जो कि बची हुई ट्रीटमेंट है वो उसमें करें। एक ट्रीटमेंट में, एक ही सर्जरी में हम सारी खोल नहीं सकते थे, क्योंकि हमें उँगली को बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। अगर मैं पूरी उँगली खोल देता, सारे जॉइंट खोल देता, तो हो सकता कि इनकी जो उँगली है वही नहीं बची रहती। तो इसलिए मैंने इनको स्टेजेस में ऑपरेशन करा। जो सबसे इम्पोर्टेंट जॉइंट होता है वो ये वाला होता है और उसके बाद ये वाला होता है, तो पहले इन्हीं 2 पे ध्यान दिया, उसके बाद हम आगे वाले जॉइंट पर ध्यान देंगे। तो ये हमारे पास पेशेंट है, जब ट्रेन का व्हील अगर हाथ पे चढ़ जाता है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हाथ की कैसी दशा होगी और पेशेंट की खुद कैसी फीलिंग होगी। तो अपनी पूरी स्टोरी बताएंगे, इनकी चोट जो लगी थी उस टाइम कैसे कैसे ट्रीटमेंट हुआ, इनको इतनी दूर उस इमरजेंसी में गुवाहाटी से फिर पटना और कैसे दिल्ली और फिर जयपुर आना पड़ा। पूरी स्टोरी बता देंगे, इससे आपको पूरी रिसर्च जो भी इन्होंने की है वो आपको फ़ायदा मिल जाएगा कि ट्रीटमेंट कैसे कराना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं संदीप कुमार हूँ, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, लामडिंग लॉबी में भी कार्यरत हूँ। 5 नवंबर 2025 को हमारा एक्सीडेंट हो गया था ड्यूटी करते समय। तो उस समय हमारी हाथ की फिंगर की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। तो मैंने प्राइमरी तौर पे रेलवे में गया, वहाँ पे उन्होंने प्राइमरी तौर पे ट्रीटमेंट दे के फिर हमें रेफ़र कर दिया पटना। मैं पटना आया, पटना में भी डॉक्टर लोगों से दिखवाया, तो उन्होंने सजेशन किया कि उंगली अब काटना होगा आपका। ऐसा था, तो हमारे मन में विचार था कि काटना तो लास्ट ऑप्शन होता है, तो हम सोचे कि थोड़ा सा इसको पहले और भी डॉक्टर से दिखवा लेते हैं। इसी बीच हमने पटना में भी बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया, फिर दिल्ली आया, वहाँ भी दिखाया, बट बेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मुझे ऑनलाइन जो है सर के बारे में पता चला, तो मैं फिर जयपुर आया, सर से मिला, सर को दिखाया। तो फिर सर ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट रिज़ल्ट दे सकूँ। तो फिर मैंने सर से ट्रीटमेंट कराया। अभी हमारा फिंगर जो है एक अच्छे कंडीशन में है और भी आगे बेहतर होंगी। तो अभी के लिए जैसे मैं इसलिए अपने आप को एक भाग्यशाली मान रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास काम करने लायक अब हाथ का लेफ्ट हैंड जो है मेरे पास, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडेड वर्कर हूँ। मेरा लिखना और मोस्टली ज़्यादातर काम करना लेफ्ट हैंड से ही होता था। तो इसलिए अभी मेरी, अगर देखा जाए तो जो डैमेज उंगलियां हैं काम करने लायक अब हो चुकी हैं और मैं काम जो है आगे फिर अपना ड्यूटी फिर कर सकूंगा। क्या क्या दिक्कतें थी जब आपको? दिक्कतें ये थी कि हमारी मतलब कि फिंगर की जो उंगलियां थी वो जुड़ नहीं पा रही थी हड्डियां, और ऐसी कंडीशन थी कि बहुत बार कोशिश भी किया गया जोड़ने के लिए, लेकिन जुड़ नहीं पा रही थी। तो सर के पास आए, फिर उन्हें सर ने अपना तरीके से उसको फिर हड्डियों को जोड़ा, हड्डियों को सीधा किया और इस प्रकार अभी मेरा उंगली का हड्डी जुड़ चुका है और मैं फिर अभी काम मोस्टली कर ले रहा हूँ अपने लेफ्ट हैंड से।